वह आप नहीं है। हर जगह ठहर जाए वो आप नहीं है। हर जगह सर झुकवा दे ये किसी के साथ नहीं है। यूपी की सरजमी पर सीएम को बहुत हुए, पर बहन हमारी मायावती जी का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो आइए साथियों, जहां पर आपकी साथियों की निगाहें टिकी, मजलूमों के जहान में आंसुओं से भीगी पुकार है खरवार जी। धर्म का सवाल आज बड़ा किरदार यहाँ, इज्जत के मिश्र में कोई कहे नेता इनको और कोई कहे बहुजन के पतवार है खरवार जी। और जीत का बुलंद झंडा भी होगा इनकी अजमत का, क्योंकि दबी हुई कौम की एक ललकार है खरवार जी, एक ललकार है खरवार जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माननीय थोड़ा सा जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। जिंदाबाद बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, हम की क्या पहचान, हम की क्या पहचान। और तमाम मंडलों के मुख्य जनकार्य करवा दिए मुख्य साहब। धन्यवाद। महाकारुणिक आवाज थोड़ा गौतम बुद्ध जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिनकी अनुकंपा से भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त हुआ था। सामाजिक क्रांति के गर्दूत महात्मा ज्योतिबा फुले जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आरक्षण के जनक राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वामशेख DS4 बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता संस्थापक परमाणु मानव श्री कांशीराम साहब जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश की 4-4 बार बनी मुख्यमंत्री और इस देश में सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन की महानायिका आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। और आज स्वर्ण दिवस के महान आयोजन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के धर्मगुरु और पूरे देश और दुनिया में धर्म के प्रचार में रात दिन मेहनत कर रहे परम पूज्य आदरणीय पूज्य भंते जी, माननीय चंद्रमा भंते जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, हमारे बीच में पूज्य भिक्षु संघ मौजूद है। हमारे बीच में बहुत सारे साथियों ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। आदरणीय माननीय देवेंद्र यादव जी, माननीय ब्रजेश भारती जी, माननीय अरुण कुमार प्रेमी जी और बहुत ही अच्छे गीतकार संगीतकार, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी में सदस्य माननीय किशोर कुमार पगला जी, माननीय अखिलेश कुमार जी, माननीय श्याम सुंदर जी, श्रीमती सुभावती जी, श्री अमरजीत गौतम जी और इस महान आयोजन के आयोजक माननीय जगजीवन बौद्ध जी, कार्यक्रम के संचालक बहुत ही पुराने साथी, बहुत ही अच्छे गायक, उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी के पूर्व सदस्य माननीय मुन्नीलाल मुनवर जी, पूर्व जोन के इंचार्ज माननीय तिलकधारी गौतम जी, विधानसभा जलालपुर के बसपा के अध्यक्ष माननीय राज बहादुर जी, माननीय अनिल शर्मा जी और बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय माननीय मेवालाल गौतम पहलवान जी, माननीय राजकुमार अम्बेडकर जी,
माननीय राम अदालत जी, माननीय संतोष कुमार जी, माननीय भरत कुमार राजभर जी, माननीय जुलूमधारी जी, माननीय रामचेत भारती जी, माननीय प्रमोद कुमार जी, माननीय विजय बहादुर गौतम जी, डॉक्टर मधुकर गोपाल जी और जौनपुर के हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहुत ही शानदार प्रस्तुति किया है माननीय जगन्नाथ बावड़ा जी, माननीय अमर सिंह बौद्ध जी, तमाम यहाँ पे साथी यहाँ पर इकट्ठा हैं। हमारी मातृशक्ति, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और तमाम आए हुए साथियों को हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, बहुत ही अच्छा नाम खोजा है, शौर्य दिवस, और क्या तारीख खोजी है, 3 जून, और यह बहुत ही अच्छा दिन है। 3 जून को ही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 95 में पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, और ऐसे दिन पर ये बहुजन राज दिवस है। आज ही के दिन से, 3 जून के दिन से ही बहुजन का राज शुरू हुआ था, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम किया था। ऐसे अवसर पर आए हुए सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, बातें बहुत सारी हैं, तमाम बिंदुओं पर हमारे पूर्व वक्ता लोगों ने अपने विचार को व्यक्त किया, और ये जैतपुर गांव कोई मामूली गांव नहीं है। जैतपुर गांव में बुजुर्ग लोग होंगे, उनको पता होगा, आजादी के बाद ही लगभग सन 70 के पहले यहाँ पे माननीय भिक्षु जी, माननीय चंद्रमा साहब, यहाँ एक मैयत हो गई थी। उस जमाने की बात मैं बता रहा हूँ। मैयत हो गई थी तो पूरा गांव उसे दफनाने के लिए उस दिन चला गया। बेगारी में नहीं गया, बेगारी में जगदम्बा स्टेट के यहाँ बेगारी करने जाना पड़ता था। जगदम्बा सिंह विधायक रहे हैं, राजा रहे, तिघरा स्टेट रहा। तिघरा स्टेट में बेगारी करने जब जैतपुर के लोग नहीं गए, दूसरे दिन पेशी हो गई। पेशी हो गई तो ठंडी के दिन में यही तौसिया नदी में जैतपुर वालों को खड़ा करके जगदम्बा सिंह ने केवल पानी पिटवाया था, दिन भर पानी पिटवाया था। और ये मामला बड़ा हाईलाइट हुआ। समाज के लोगों ने संगठन बना करके इस मामले को बाबू जगजीवन के हाथ तक ले जाने का काम किया था, तब जाकर के मामला सही हो पाया था। तो ऐसी धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। ये जैतपुर की धरती बहुत ही क्रांतिकारी धरती है। यहाँ से ही एक जागृति उस जमाने में हमारी पहली पीढ़ी के लोगों ने संघर्ष करके बात को आगे बढ़ाने का काम किया था, हरी बेगारी खत्म करने का काम किया था। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की मैं बात करता हूँ हमेशा, चाहे जिस मंच पे जाऊं, चाहे जैसा भी हो, मुझे अपनी बात करनी है। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा, पार्टी बाद में है। ये विचारधारा आपके पंडाल में किनारे 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 जितनी भी फोटोज आप देख रहे हैं, ये सभी महापुरुषों की विचारधारा की पार्टी है। मानवर कांशीराम साहब हम लोगों को कैडर में बताते थे कि इंडिया में 120 महापुरुष पैदा हुए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, साहू जी महाराज जी, महात्मा फूले जी, नारायण गुरु जी, कबीर साहब, रविदास साहब, गुरु नानक साहब, मोहम्मद साहब, जोगिंदर मंडल जी, झलकारी बाई जी, ललई सिंह यादव जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी। एक नाम वो लिया करते थे, हरचंद ठाकुर, गुरचंद ठाकुर। हमारे साथी थोड़ा ध्यान देंगे। मातृशक्ति कुछ लोगों ने उधर मुड़ करके अपना शुरू कर दिया है, उनका मैं मुखातिब चाहूंगा, वो भी थोड़ा इधर ध्यान दें। और
हरचंद ठाकुर गुरचंद ठाकुर ये उड़ीसा के रहने वाले थे। उड़ीसा तो बाद में बना, ये बंगाल पूरा था, बिहार उड़ीसा और बंगाल सब मिलाकर एक था, बंगाल था। वहां के थे हरचंद ठाकुर गुरचंद ठाकुर। आज से 250 साल पहले पैदा हुए थे। दोनों सगे भाई थे, नाई बिरादरी के थे। उस जमाने में ये कहते थे, ये जाति राजा नहीं, ते जाति ताजा नहीं। जाति माने जमात से है, समाज से है, कास्ट से नहीं है, जमात से है, समाज से है। ये जाति राजा नहीं, ते जाति ताजा नहीं। अर्थात जिसमें राजा नहीं होता वो समाज ताजा नहीं होता। ये जाति दल नहीं, ते जाति बल नहीं। और जिसमें जिस समाज का दल नहीं होता, जिस समाज का दल नहीं होता, उस समाज में बल नहीं होता, ताकत नहीं होती। और ये जाति बल नहीं, उनकी समस्या का कोई हल नहीं, अर्थात वो बहुत पिछड़ जाता। 250 साल पहले कहा था, 100 साल लगभग 600 साल पहले गुरु रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि ऐसा राज होना चाहिए इस राज में कोई भूखा ना हो, सबको खाने का इंतजाम रहना चाहिए, ऐसा राज हो। तो हमारे महापुरुषों ने ऐसे राज की स्थापना के लिए उन्होंने चिंतन किया था। मानवर कांशीराम साहब 108 साल के 3 महापुरुषों की घटना के बारे में चर्चा करते थे। घटना तो वो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बारे में करते थे, कबीर साहब रविदास जी के बारे में वो चर्चा करते थे, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से वो 108 साल का इतिहास बताते थे। वो 1848 से लेकर के 1956 तक का इतिहास वो बताते थे। लेकिन मानवर कांशीराम साहब अपना इतिहास खुद जोड़कर नहीं बताते थे। वो महात्मा ज्योतिबाराव फूले का 1848 से इतिहास बताते बताते 1890 तक उनकी बात बताते थे, और 1892 से 1922 तक छत्रपति साहू जी महाराज जी की बात को बताते थे, और 1917 ईस्वी से लेकर के 1906 दिसंबर 1956 तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का इतिहास बताते थे। ये तीनों महत्वपूर्ण इतिहास, तीनों महापुरुषों का इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस पर ही बहुजन समाज पार्टी की आधारशिला रखी है। जिस विचारधारा पर, जिस विचारधारा को लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। 1848 में पहला विद्यालय शूद्रों के लिए महात्मा फूले ने खोला था। उसके पहले इस धरती पर शूद्रों और स्त्रियों के लिए कोई विद्यालय नहीं था। पहला विद्यालय 1848 में महात्मा फूले ने खोला, शूद्रों के लिए खोला। पहली बार जब विद्यालय खुला, वहां पे बड़ा विरोध हुआ, पेशवाओं का राज खूना, पेशवाओं का जलजला था, गले में हरिया कमर में झाड़ू। ये जो घटना आप बताते हैं सो जानते हैं, ये पेशवाओं के राज में था, पूना के अंदर बड़े पैमाने पर था, और बड़ा विरोध हुआ, बड़ा विरोध हुआ। और उस विरोध में महात्मा फूले के पिता को भी सम्मिलित कर लिया। समाज के विरोधियों ने, पूंजीवादी मानसिकता के लोगों ने कहा कि तुम्हारा बेटा विद्यालय खोल रहा है, ये शास्त्र के खिलाफ है, शास्त्र सम्मत काम न करने वाले को नरक में भी जगह नहीं मिलती। और
नरक में उनको जाना पड़ेगा। महात्मा फुले के पिताजी परेशान हो गए नरक का नाम सुन करके। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, महात्मा फुले को बुलाया, कहा कि तुम्हारे सामने दो रास्ता है, दो रास्ते में एक रास्ता चुनना पड़ेगा। नंबर 1, हमें और हमारा घर अगर आप चुनेंगे तो आपको विद्यालय बंद करना पड़ेगा। अगर आप विद्यालय चुनेंगे तो हमारा साथ छोड़ना पड़ेगा। महात्मा फुले बहुत ही इंटेलिजेंट थे, वो ऐसे महापुरुष थे, वो रास्ता निकालते थे। कदम कदम पर रोड़े अटकाया लोगों ने, कदम कदम पर रास्ता निकाल कर वो निकल गए। उन्होंने कहा मैंने फैसला कर लिया। उनके पिताजी ने सोचा होगा कि ये अपना विद्यालय बंद करेगा, हमें चुनेगा, घर परिवार में रहेगा। उनका बताओ, कहा कि हमें आपका घर छोड़ना मंजूर है, लेकिन हम विद्यालय नहीं बंद करेंगे, विद्यालय जरूर खोलेंगे। महात्मा फुले ने उनको घर से निकाल दिया। पत्नी अलग रहने लगे। अपनी धर्म पत्नी को पहली बार पढ़ाया। हमारे एक वक्ता बोल रहे थे, जो पढ़ाने जाती थी तो पूंजीवादी व्यवस्था के लोगों ने उनके ऊपर गोबर फेंका, कचरा फेंका, गंदा फेंका। लौट करके आई, महात्मा फुले से कहकर रोने लगी। महात्मा फुले ने कहा देखो, हम उनका विरोध करके मुकाबला नहीं कर सकते, हम उलझ जाएंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और वो हमें उलझाना चाहते हैं। इसलिए हमें रास्ता निकालना होगा, और उसका रास्ता यह है कि आप एक साड़ी पहनकर जाओ और दूसरी साड़ी थैला में रखकर ले जाओ। जब पहली साड़ी रास्ते में गंदा हो जाएगा विद्यालय जाते वक्त, विद्यालय में जा करके गंदा साड़ी उतार देना, ये साड़ी पहन लेना। जब वापस में आओगे तो फिर आपके साथ वही व्यवहार होगा। घर लौट करके दोनों साड़ी धो डालना, फिर दूसरे दिन पढ़ाने जाना। इतना संघर्ष किया, तब ये बच्चों को, सूत्रों को पढ़ने लिखने का मौका मिला। हम सब लोगों की ये बात है, हमारे पूर्वजों की बात है। हमारे पूर्वज तब पढ़ पाए और इस देश की कोई महिला नहीं पढ़ पाई। महात्मा फुले के नाते से इस देश की शूद्र और इस देश की महिलाओं को पढ़ने का मौका मिला, और लगातार इन्होंने 25 विद्यालय खोला। 1892 ईस्वी में महात्मा फुले की मृत्यु हो जाती। बड़ा संघर्ष किया कदम कदम पे, हम विस्तार में नहीं जाना चाहते। कदम कदम पर बड़ा संघर्ष किया, सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए काम किया। तमाम बुराइयां थी जो समाज में, उसे खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया। और 1890 में महात्मा फुले की मृत्यु हो जाती है, और 1891 में 14 अप्रैल 1891 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म होता है। 90 में महात्मा फुले जाते हैं, 91 में बाबा साहब आते हैं, और 1892 में कोल्हापुर का राजा छत्रपति साहू जी महाराज बन जाते हैं। साहू जी महाराज सूत्रों के राजा थे, पूंजीवादी व्यवस्था के मानने वाले लोगों ने उन्हें ढेरों का राजा बोला, ढेरों का राजा बोला, गाली दिया है। क्योंकि महात्मा फुले ने जितना विद्यालय चलाया था, उन विद्यालय में साहू जी महाराज ने अपने राज खजाना से पैसा दिया। वो भी तमाम विद्यालय खोले, तमाम हॉस्टल बनाया शूद्रों के लिए। और 26 जुलाई 1902 को साहू जी महाराज अपने जन्मदिन के अवसर पे अपनी रियासत में 50% आरक्षण लागू करते हैं। 50% आरक्षण लागू कर दिया। जब 50% आरक्षण लागू कर दिया
तो तमाम दलित और पिछड़ी जातियों को नौकरी करने का अवसर मिल गया। बाल गंगाधर तिलक का इतिहास का नाम पढ़ा हो, उन्होंने बड़ा विरोध किया, ऐलान कर दिया, जगह जगह उनका पुतला फूके जाने लगा महात्मा साहू जी महाराज जी का। साहू जी महाराज ने दरबार लगाया मैदान में और बाल गंगाधर तिलक को बुलाया। 2 दिन से जो सेना में घोड़े थे, घोड़ों को 2 दिन से चारा नहीं दिया गया। मैदान में राज दरबार लगता है, साहू जी महाराज बैठते हैं, बाल गंगाधर तिलक को बैठाते हैं, सहीसों से कह दिया घोड़ों को छोड़ दो, क्योंकि बीच मैदान में एक बहुत बड़ी हौदी में चना भिगो करके डाल दिया गया था। 2 दिन के भूखे घोड़े हौदी पे टूट पड़े और चना खाने लगे। थोड़ी देर के बाद साहू जी महाराज ने बाल गंगाधर तिलक से कहा कि तिलक तुम्हें क्या दिखाई दे रहा? उन्होंने कहा कि जो लंबा चौड़ा मोटा घोड़ा है वो चना खा रहा है, दुबला पतला घोड़ा चना नहीं पा रहा है। राजा जी ने कहा दूसरे अर्थों में मोटा तगड़ा घोड़ा चना खा रहा है और दुबला पतला घोड़ा चना नहीं बल्कि मोटे घोड़ों का लाभ खा रहा है। कुछ समझ में आया? बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि नहीं, कहा कि मैंने इसीलिए आरक्षण दिया है कि मोटा तगड़ा घोड़ा 50% में खाएगा और दुबला पतला घोड़ा भी 50% में अलग खाएगा। इसको अलग हौदी कर दिया, उसको अलग कर दिया। दुबला पतला भी खाएगा, मोटा तगड़ा भी खाएगा। ये आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, आरक्षण ये भागीदारी का मामला है। बड़े जल्दी लोग कमेंट कर देते हैं कि अरे आरक्षण वाले बैठ गए, आरक्षण वाले बैठ गए। और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये तमाम नौकरियों में तमाम हमारे रिजर्व कैटेगरी के लोग, चाहे बैकवर्ड के हों, चाहे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, वो कोटा के ऊपर जाते हैं। जनरल कोटे में उनका प्राप्तांक आता है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग उनको उसी रिजर्व कोटे में ही डाल देते हैं। जिस दिन ये कोटा खत्म हो जाएगा तो ये जनरल वाले भी रोएंगे कि उनकी भी उनको सीट नहीं मिलेगी। हमारे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मेरे साथियों, साहू जी महाराज पहले व्यक्ति वो कुर्मी बिरादरी के थे, महात्मा फुले भी पिछड़ी जात के थे, माली बिरादरी के थे, ये अनुसूचित जात के नहीं थे, लेकिन इन्होंने सबके लिए काम किया। छत्रपति साहू जी महाराज ने 1921 में अपनी रियासत में एक बहुत बड़ी रैली बुलाई, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मुख्य अतिथि बनाया और साहू जी महाराज ने कहा कि अब मुझे डॉक्टर अंबेडकर जैसा नौजवान मिल गया कि अब मेरे आंदोलन को हमने साहू जी महाराज, हमने महात्मा फुले की विचारधारा को आगे बढ़ाया है, अब हमारी विचारधारा को, फुले की विचारधारा को डॉक्टर अंबेडकर बढ़ाने का काम करेंगे। तो पिछड़ी जात के थे, पिछड़ी जात को कहते, लेकिन अनुसूचित